तो आज से हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग समझेंगे डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है, डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशन होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है, ये वर्ड दो वर्ड मिलके बना है। एक तो है आपका ट्रिगोन और दूसरा है आपका मेट्रॉन। अब ट्रिगोन का मतलब क्या है और मेट्रॉन का मतलब क्या है। ट्रिगोन का मतलब होता है आपका ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है आपका मेजर। मतलब ट्रायंगल को मेजर करने का नाम ही होता है आपका ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए ट्रायंगल में क्या रहता है। ट्रायंगल में साइड रहता है और एंगल रहता है। दैट मीन्स ट्रायंगल का साइड और एंगल को मेजर करने का नाम ही है आपका ट्रिगोनोमेट्री। अगला कंसेप्ट है एंगल। अभी एंगल दो तरह का होता है। एक तो है आपका पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है आपका निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल। अभी पॉजिटिव एंगल कैसे फॉर्म किया जाता है और निगेटिव एंगल कैसे फॉर्म किया जाता है, ये हम लोगों को समझना है। इसको समझने के लिए यहां पर हम लोग पहले तो एक लाइन एज्यूम करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक लाइन एज्यूम कर लिया। अब ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है आपका इनिशियल लाइन। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है आपका इनिशियल लाइन। और यहां पर और एक लाइन हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इस लाइन का नाम है आपका टर्मिनल लाइन। इस लाइन का नाम है आपका टर्मिनल लाइन। तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को समझने से पहले यहां पर हम लोगों को दो डायरेक्शन को समझना होगा। एक डायरेक्शन का नाम है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दूसरा डायरेक्शन का नाम है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा डायरेक्शन का नाम है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज मतलब ये है क्लॉक। मान लीजिए ये क्लॉक है, तो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक, जैसे कि क्लॉक इस तरह से घूमता है। क्लॉक का जो मिनट का जो लाइन है या फिर घंटे का जो लाइन है या फिर सेकंड का जो लाइन है, ये कुछ इस तरह से घूमता है। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्लॉक जैसे घूमता है उस वाला डायरेक्शन को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉक जैसे घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा डायरेक्शन। तो उल्टा डायरेक्शन मतलब इस तरफ जो डायरेक्शन होगा इसको हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज क्लॉक जैसे घूमता है उसका उल्टा डायरेक्शन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जैसे घूमता है उस डायरेक्शन को कहते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पर आइए। अब यहां पर ये है हमारा इनिशियल लाइन और ये है हमारा टर्मिनल लाइन। अभी अगर हम लोग इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर जाके, जैसे कि ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर जाके एक एंगल बनाएंगे। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने एक एंगल बनाया है। तो ये जो एंगल होगा ये होगा आपका पॉजिटिव एंगल। ये जो एंगल हम लोगों ने बनाया है ये एंगल होगा आपका पॉजिटिव एंगल। मतलब इनिशियल लाइन से अगर हम लोग टर्मिनल लाइन की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाके एक एंगल बनाएंगे तो वो एंगल होगा आपका पॉजिटिव एंगल। दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाके एंगल जो बनाएंगे वो क्या होगा? वो होगा आपका पॉजिटिव एंगल। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाके जो एंगल बनाएंगे वो क्या होगा? वो होगा आपका निगेटिव एंगल। तो मान लीजिए, फिर से मान लीजिए ये हमारा एक इनिशियल लाइन है। ये हमारा एक इनिशियल लाइन है। इसको मैं लिख लेता हूं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन, यहां पर हम लोगों ने एक इनिशियल लाइन को कंसीडर कर लिया। और मान लीजिए यहां पर मैं और एक लाइन ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए ये हमारा टर्मिनल लाइन है।
ये हमारा टर्मिनल लाइन है। अब इस केस में देखिए, इस केस में अगर हम लोग इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की ओर, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर जाके, जैसे कि यहां पर हम लोग देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन गए हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर जाके जो एंगल हम लोगों ने बनाया है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा आपका नेगेटिव एंगल। तो एंटी क्लॉकवाइज, इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज टर्मिनल लाइन की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर जाके जो एंगल बनाएंगे वो होगा आपका पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर जाके जो एंगल बनाएंगे वो होगा आपका नेगेटिव एंगल। तो मेरे ख्याल से यहां पर पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। अब देखिए एंगल दो तरीका से ही मेजर किया जाता है, कोई भी एंगल हो वो एंगल दो तरीका से ही मेजर किया जाता है। एक तो होता है आपका डिग्री मेजर और दूसरा होता है आपका रेडियन मेजर। अभी डिग्री मेजर क्या होता है और रेडियन मेजर क्या होता है, ये हम लोगों को समझना है। अब डिग्री मेजर को समझने के लिए यहां पर मान लीजिए ये एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ये एक लाइन हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, ये एक लाइन हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अभी देखिए यहां पर मैं यहां पर और एक लाइन कुछ इस तरह से यहां पर एज्यूम कर लिया। अब ये जो लाइन है ये हमारा इनिशियल लाइन है, ये क्या है, ये हमारा इनिशियल लाइन है, और ये जो लाइन हम लोगों ने बनाया है ये क्या है, ये हमारा टर्मिनल लाइन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्मिनल लाइन है। अब यहां पर अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरफ जाके जो एंगल बनाएंगे तो ये जो एंगल फॉर्म क्या है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल। और यहां पर एंगल क्या हो रहा है, यहां पर देखिए एंगल 90 डिग्री हो रहा है, और 90 डिग्री जो एंगल हो रहा है ये क्या 90 डिग्री, पॉजिटिव 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये आपका पॉजिटिव 90 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ पर इस साइड जाएंगे, इस साइड मतलब ये हमारा टर्मिनल लाइन है और ये इनिशियल लाइन है, अगर हम लोग कुछ इस तरफ जाके एंगल बनाएंगे तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, नेगेटिव एंगल होगा। अब कितना होगा देखिए, यहां से लेके यहां तक जाना है तो ये अगर हम लोग इतना तक जाएंगे तो 180 डिग्री, देन प्लस 90 डिग्री, तो 180 प्लस 90 कितना होगा 270, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 270 डिग्री। ये जो एंगल अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर जाके एंगल बनाएंगे तो वो एंगल का वैल्यू कितना होगा, माइनस 270 डिग्री। अब देखिए यहां पर डिग्री मेजर का मतलब क्या है। डिग्री मेजर देखिए ये जो हम लोग एंगल बना रहे हैं ये हम लोग देखिए डिग्री में ही मेजर कर रहे हैं। ये जो एंगल हम लोग बना रहे हैं ये हम लोग डिग्री में ही मेजर कर रहे हैं। दैट मीन्स लाइन से अगर हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, लाइन से अगर हम लोग एंगल बनाएंगे, कोई भी लाइन हो, लाइन से अगर हम लोग एंगल बनाएंगे, लाइन से अगर हम लोग एंगल बनाएंगे तो वो एंगल जब मेजर करेंगे वो मेजरमेंट हमेशा डिग्री में ही किया जाता है। तो लाइन से अगर कोई एंगल बने वो एंगल का मेजरमेंट हमेशा डिग्री में ही किया जाता है। अभी मान लीजिए यहां पर हम लोगों को 180 डिग्री मेजर करना है, तो ये हो गया हमारा इनिशियल लाइन, ये हो गया हमारा इनिशियल लाइन, और इसका ठीक अपोजिट हम लोग इस पॉइंट से अगर हम लोग ठीक अपोजिट एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारा टर्मिनल लाइन। इस पॉइंट से इस साइड हो गया टर्मिनल लाइन और इस पॉइंट से राइट साइड हो गया आपका इनिशियल लाइन। अब यहां पर अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग गए हैं, तो ये जो एंगल होगा ये कितना डिग्री एंगल होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका प्लस 180 डिग्री। अगर हम लोग नीचे से जाएंगे तो ये हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नीचे से जाएंगे, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की ओर अगर हम लोग नीचे से जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 180 डिग्री। अभी मान लीजिए यहां पर मुझे 360 डिग्री एंगल बनाना है, तो 360 डिग्री एंगल बनाने के लिए ये हो गया हमारा इनिशियल लाइन, ये हो गया हमारा इनिशियल लाइन, और इस इनिशियल लाइन को ही हम लोग फाइनल लाइन मान लेते हैं। फाइनल लाइन मतलब टर्मिनल लाइन, या फिर फाइनल लाइन भी आप बोल सकते हैं, टर्मिनल लाइन या इसको हम लोग मान लेते हैं। तो इस केस में देखिए अगर हम लोग इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये पूरा गए हैं, तो ये जो पूरा एंगल हम लोगों ने फॉर्म किया है इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की ओर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर जाके एंगल फॉर्म किया है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल आपका प्लस 360 डिग्री होगा। अगर आपको माइनस 360 डिग्री शो करना है तो इस केस में आप इस तरफ जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाके यहां पर आप एंगल शो करेंगे तो वो एंगल होगा आपका माइनस 360 डिग्री। तो मेरे ख्याल से डिग्री मेजर किस तरह से किया जाता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी आप आइए रेडियन मेजर। रेडियन मेजर का मतलब क्या है,
तो यहाँ पर रेडियन मेजर को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक सर्कुल को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक सर्कुल ड्रॉ कर लिया। अब ये हो गया आपका सर्कुल का रेडियस। अब ये जो सर्कुल का सेंटर, अब यहाँ पर इस सर्कुल का एक रेडियस हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रेडियस मान लिया। अभी सर्कुल का रेडियस को हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं। सर्कुल का रेडियस का लेंथ हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो सर्कुल ड्रॉ किया है, इस सर्कुल का रेडियस को हम लोगों ने 1 यूनिट मान लिया। अब ये जो रेडियस का लेंथ है, कितना लेंथ है? 1 यूनिट। तो रेडियस का लेंथ 1 यूनिट, जितना यूनिट रेडियस का लेंथ है उतना यूनिट लेंथ का यहाँ पर अगर हम लोग एक आर्क कंसिडर करें, जितना यूनिट रेडियस है उतना यूनिट लेंथ का अगर हम लोग एक आर्क कंसिडर करें, तो रेडियस है 1 यूनिट लेंथ का ही यहाँ पर हम लोगों ने एक आर्क कंसिडर किया है। तो ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर के साथ, ये हो गया हमारा सेंटर को हम लोगों ने ओ नाम दे दिया। तो ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर के साथ हमेशा कितना एंगल फॉर्म करेगा? ये सेंटर के साथ हमेशा 1 रेडियन एंगल फॉर्म करेगा। अब देखिए ये जो लाइन था, ये क्या था? ये रेडियस था। इसको अगर हम लोग इनिशियल लाइन माने और ये था हमारा फाइनल लाइन, इसको अगर हम लोग टर्मिनल लाइन माने, तो ये जो एंगल फॉर्म हम लोगों ने कराया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर जाके फॉर्म कराया। इसीलिए ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा आपका +1 रेडियन। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेडियन मेजर किस तरह से किया जाता है। एक सर्कुल हम लोगों ने एज्यूम किया था, इस सर्कुल का रेडियस हम लोगों ने 1 यूनिट माना था। जितना यूनिट रेडियस है उतना यूनिट लेंथ का ही हम लोगों ने एक आर्क कंसिडर किया था। तो ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर के साथ हमेशा 1 रेडियन एंगल फॉर्म करेगा। अभी यहां पर ये तो पॉजिटिव 1 रेडियन है। मान लीजिए हमको नेगेटिव 1 रेडियन बनाना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो फिर से यहां पर हम लोगों ने एक सर्कुल ड्रॉ कर लिया और ये हो गया आपका सर्कुल का सेंटर। यहां पर हम लोग एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं और ये जो रेडियस है, इस रेडियस का लेंथ है आपका 1 यूनिट। अब ये जो रेडियस है, रेडियस का लेंथ कितना है? 1 यूनिट। जो जितना यूनिट रेडियस है उतना यूनिट का यहाँ पर अगर हम लोग एक आर्क ले, तो ये जो आर्क हम लोगों ने लिया है, ये इस आर्क का लेंथ कितना है? 1 यूनिट लेंथ है। तो ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा, ये एंगल कितना होगा? ये आर्क का लेंथ कितना है? 1 यूनिट। तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा आपका 1 रेडियन। अब यहां पर देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा था इनिशियल लाइन, ये लाइन हमारा था इनिशियल लाइन, और ये जो लाइन था, ये लाइन हमारा था टर्मिनल लाइन। अब इनिशियल लाइन से हम लोग टर्मिनल लाइन की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर जाके एंगल बनाया है। तो ये जो एंगल होगा, ये हो जाएगा आपका -1 रेडियन। तो ये हो गया आपका +1 रेडियन और ये हो गया आपका -1 रेडियन। अभी मान लीजिए यहां पर फिर से और एक सर्कुल हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिर से यहां पर और एक सर्कुल को मैंने यहां पर ड्रॉ किया। अब मान लीजिए ये सर्कुल का सेंटर और ये हो गया आपका रेडियस का लेंथ है मान लीजिए 1 यूनिट। तो देखिए रेडियन मेजर में कोई भी सर्कुल आप ले, सर्कुल का रेडियस हमेशा 1 यूनिट ही होना चाहिए। आर्क का लेंथ आप चेंज कर सकते हैं, आर्क का लेंथ 1 यूनिट ही लेना है ऐसा नहीं है। आप आर्क का लेंथ 5 यूनिट ले सकते हैं, 6 यूनिट ले सकते हैं, 2.5 यूनिट ले सकते हैं, और रेडियस हमेशा 1 यूनिट ही लेना है। तो यहां पर हम लोगों ने रेडियस 1 यूनिट लिया है। अब देखिए मान लीजिए यहां पर हम लोग एक आर्क ले रहे हैं, पर आर्क का लेंथ मान लीजिए 2 यूनिट, आर्क का लेंथ मान लीजिए 2 यूनिट। अब ये जो आर्क है, ये जो आर्क हम लोगों ने 2 यूनिट का जो आर्क माना है, ये आर्क सेंटर के साथ ये जो एंगल फॉर्म करेगा, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा आपका +2 रेडियन, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके यहां पर एंगल बनाया है। तो यहां पर ये एंगल हो जाएगा आपका +2 रेडियन। अब ये जो एंगल हम लोगों को मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है? इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि ये फॉर्मूला आप लोगों को भी मिला है, L = R × थीटा, मतलब आर्क लेंथ = रेडियस इंटू एंगल मेड बाय दिस आर्क विथ सेंटर। तो यहां पर देखिए हम लोगों को एंगल निकालना है, तो एंगल कितना हो जाएगा? थीटा = हो जाएगा आपका L/R। अब इस केस में देखिए L मतलब आर्क का लेंथ कितना है? 2 यूनिट। तो ऊपर में हम लोग रखेंगे 2 और नीचे रेडियस तो हमेशा 1 ही होगा, तो 2/1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। तो दैट मीन्स यहां पर आर्क का लेंथ जितना होगा उतना ही एंगल होगा। यहां पर आर्क का लेंथ कितना हो रहा है? 2 यूनिट, तो एंगल भी 2 रेडियन होगा। आर्क का लेंथ अगर 3 यूनिट हो तो एंगल भी कितना होगा? 3 रेडियन होगा, क्योंकि रेडियस तो हमेशा 1 यूनिट ही रह रहा है ना। तो ये होता है आपका रेडियन मेजर। अब देखिए रेडियन मेजर, देखिए जैसे कि रेडियन मेजर में हम लोग जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं,
हम लोग जो एंगुल फॉर्म कर रहे हैं ये कहां पर कर रहे हैं, ये हम लोग सर्कुल में ही कर रहे हैं। तो रेडियन में जो एंगुल फॉर्म किया जाता है वो सर्कुल में ही फॉर्म किया जाता है। सर्कुल में जो एंगुल बनाया जाता है, सर्कुल का आर्क लेके जो एंगुल बनाया जाता है वो एंगुल हमेशा रेडियन में मेजर किया जाता है। और लाइन से जो एंगुल मेजर किया जाता है, लाइन से जो एंगुल फॉर्म होता है उन एंगुल को हमेशा डिग्री में ही मेजर किया जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर डिग्री मेजर और रेडियन मेजर क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट एक रिलेशन को देखना है और ये रिलेशन है आपका डिग्री एंड रेडियन के बीच रिलेशन। तो इस रिलेशन को आप लोगों को ध्यान से समझना है, क्योंकि इस रिलेशन को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए रिलेशन को फॉर्म कर लेते हैं। डिग्री मेजरमेंट में हम लोगों को क्या मिला था, डिग्री मेजरमेंट में हम लोगों को मिला था 2 लाइन लेके ही हम लोगों को एंगुल फॉर्म करना पड़ता था, और वो जो एंगुल फॉर्म होता था वो डिग्री में ही हम लोग मेजर करते थे। तो यहां पर देखिए हम लोग एक लाइन यहां पर पहले बना लेते हैं। तो ये जो लाइन है ये लाइन क्या है, ये लाइन है हमारा इनिशियल लाइन, और इस लाइन को ही हम लोग टर्मिनल लाइन मान लेते हैं। तो इस लाइन को ही हम लोगों ने टर्मिनल लाइन मान लिया। अभी यहां पर इनिशियल लाइन से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर जाके टर्मिनल लाइन के साथ एक एंगल बनाएंगे, तो यहां पर देखिए इनिशियल लाइन से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर जाके टर्मिनल लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं। तो ये एंगल होगा आपका पॉजिटिव एंगल। इस केस में ये एंगल कितना डिग्री होगा, इस केस में ये एंगल होगा आपका 360 डिग्री। अब देखिए इनिशियल लाइन के साथ टर्मिनल लाइन, इनिशियल लाइन टर्मिनल लाइन के साथ 360 डिग्री एंगल बनाने के लिए जो शेप फॉर्म ले रहा है, ये शेप आपका सर्कुल का शेप फॉर्म ले रहा है। तो देखिए ये पूरा शेप सर्कुल का शेप हो रहा है। तो सर्कुल का शेप में जो एंगल होता है डिग्री में वो कितना होता है, 360 डिग्री। अब आइए आप रेडियन मेजर में, रेडियन मेजर हम लोग कहां पर करते हैं, सर्कुल में। तो यहां पर हम लोगों ने एक सर्कुल यहां पर ड्रॉ कर लिया, और ये हो गया आपका सर्कुल का सेंटर। और यहां पर देखिए रेडियन मेजरमेंट में कोई भी सर्कुल आप ले, सर्कुल का रेडियस हमेशा क्या होगा, सर्कुल का रेडियस होगा हमेशा 1 यूनिट। यूनिट में आप सेंटीमीटर मान सकते हैं, मीटर मान सकते हैं, कोई भी लेंथ ले, पर 1 यूनिट ही लेंथ आपको लेना है। अब ये जो सर्कुल है देखिए, ये जो सर्कुल है, ये जो सर्कुल है, सर्कुल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। अगर सर्कुल का रेडियस r हो तो सर्कुल का रेडियस होता है, रेडियस अगर r हो तो पेरीमीटर होता है आपका 2πr। पेरीमीटर का मतलब क्या है, पेरीमीटर मतलब यहां से लेके ये पूरा लेंथ को ही हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। इस केस में देखिए रेडियस कितना है, 1 यूनिट। तो इस केस में ये जो पेरीमीटर होगा इस सर्कुल का, इस पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इस सर्कुल का पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2π इंटू आर का वैल्यू है आपका 1। तो फाइनली यहां पर देखिए इस सर्कुल का पेरीमीटर आ गया 2π। पेरीमीटर मतलब पूरा, ये जो पूरा लेंथ है, ये पूरा लेंथ को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो इस केस में देखिए रेडियन मेजर में जो सर्कुल हम लोग लेते हैं उस सर्कुल का पेरीमीटर क्या आया है, 2π। और डिग्री में एंगल कितना आया है, 360 डिग्री। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 360 डिग्री मतलब डिग्री में हम लोगों को 360 डिग्री मिला था, और रेडियन में ये वैल्यू कितना मिल रहा है, 2π रेडियन। तो इस साइड में हम लोग लिखेंगे 2π रेडियन। तो डिग्री में सर्कुल का शेप में जो एंगल फॉर्म होता है वो वैल्यू होता है आपका 360 डिग्री, और रेडियन में सर्कुल का फॉर्म में जो एंगल फॉर्म होता है वो वैल्यू होता है आपका 2π रेडियन। तो यहां से देखिए हम लोगों को यहां पर रिलेशन मिल गया 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो इस रिलेशन को आप लोगों को याद रखना है। मान लीजिए यहां पर मैंने एक वैल्यू दिया है, मान लीजिए मैंने आप लोगों को वैल्यू दिया है 10 डिग्री। 10 डिग्री देके यहां पर बोला है इस 10 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन। तो 10 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 10 डिग्री को जब आप रेडियन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के साथ आप पाई बाई 180 डिग्री गुना कर देंगे। तो 10 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। तो दैट मीन्स डिग्री से जब हम लोग रेडियन में लेके जाएंगे, डिग्री से रेडियन में लेके जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से गुना करना पड़ेगा।
डिग्री से रेडियन में लेके जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 180 से गुना कर देंगे। तो यहां पर देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका पाई बाई 18 रेडियन। तो 10 डिग्री को जब हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट किया है तो वैल्यू क्या आया है, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहां से 1 रेडियन क्या हो जाएगा, यहां से 1 रेडियन इज इक्वल टू, पाई को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो देखिए रेडियन से जब हम लोग डिग्री में लेके जाएंगे तो उस केस में क्या करेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से गुना करेंगे। तो मान लीजिए 2 रेडियन को आप लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 2 के साथ क्या गुना करेंगे, 180 डिग्री बाई पाई कर देंगे। तो 180 डिग्री बाई पाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हो जाएगा आपका रेडियन के साथ डिग्री में कन्वर्ट करने का वैल्यू। तो यहां पर देखिए रिलेशन जो मिला है, रिलेशन क्या मिला है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो डिग्री से रेडियन में लेके जाने के लिए पाई बाई 180 से गुना करना पड़ेगा, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बाई पाई से 180 डिग्री बाई पाई से गुना करना है। तो ये जो दो रिलेशन मैंने यहां पर लिखा है, ये रिलेशन को आपको याद रखना है। और उसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, देखिए आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और मेरे ख्याल से सारे कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।